होली कब है होली। ये लाइन्स है 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले की, जिसमें गब्बर सिंह अपने शागिर्दों से पूछता है होली कब है होली कब? किसी ना किसी मीम या पोस्ट के फॉर्म में हमारे सामने आता ही है। साथ ही एक कंसर्न भी आता है, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई बिलीव ये होली आपके लाइफ की बेस्ट होली बन जाएगी। भारत में सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट का मुद्दा कोई नया नहीं है। बार बार सेक्सुअल हरासमेंट या वॉयलेंस की खबरें आती हैं, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब सब लोग भूल जाते हैं कि महिलाएं ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, और वो दिन है होली का। वही होली जिसे वसंत ऋतु के आगमन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। वही होली जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट किया जाता है। वही होली जिसमें एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे के बीच के डिफरेंस को खत्म किया जाता है। और वही होली जिसमें सारी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। अगर इन सभी बातों को एक लाइन में कंसोलिडेट करें तो बुरा न मानो होली है। ठीक है, नहीं मानेंगे बुरा क्योंकि होली है। लेकिन चलो आरुषि की पहली होली की कहानी सुनते हैं। जब आरुषि महज 13 साल की थी तब उसने अपनी पहली होली दिल्ली में मनाई। वो खुशी खुशी अपने घर की सीढ़ियां उतर रही थी ताकि मोहल्ले के बच्चों के साथ होली खेल सके। बिना किसी चिंता और फिक्र के अपने साथ के बच्चों और बड़ों को रंग लगा रही थी। लेकिन तभी उसके फादर के एज के एक नेबर ने उसके साथ बदतमीजी की। आरुषि बोलती है कि जब मैंने उनके गाल पर रंग लगाया तब उस पड़ोसी का हाथ सीधा मेरे कपड़ों के अंदर घुस गया और सीधा मेरी कमर तक पहुंच गया। उसी दिन आरुषि ने फैसला कर लिया कि अब से वो होली नहीं मनाएंगी। जब कोई पूछे तो ये कहती है कि उसे कलर से एलर्जी है। इस बात को 18 साल हो चुके हैं, पर आरुषि आज भी होली नहीं मनाती है। पर कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि होली है। चलिए सुहासिनी कृष्णन की कहानी सुनते हैं। 18 साल पहले जब मैंने आखिरी बार होली खेली थी तब कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया, जोर से पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर जबरदस्ती ग्रीस लगा दिया। जब मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया तो एक लड़के ने मेरी पीठ पर जोर से बलून मारा और बोला, क्या बॉडी है। सुहासिनी तुरंत घर चली गई, लेकिन उसने अपनी माँ से सिर्फ इतना कहा कि कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे। उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे बुरा क्योंकि होली है। लास्ट एक और कहानी सुनते हैं सांची की। मैं होली नहीं खेलती, सिंपल रीज़न ये है कि बचपन में जब भी मैंने होली मनाया है मुझे बार बार मोलेस्ट किया गया। इसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। आज भी जब कोई होली है चिल्लाता है तो मुझे फिर से वही बातें याद आती हैं। ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप सिंपल गूगल सर्च करके पढ़ सकते हो। ये तो वो कहानियां हैं जो एक्टिविस्ट या फेमिनिस्ट लेडीज़ ने शेयर किया है, पर ऐसी हज़ारों लाखों लड़कियां होंगी जिन्होंने कभी भी इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया होगा, बल्कि चुपचाप होली खेलना बंद कर दिया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेंडर स्टडी ग्रुप ने 1996 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह बताया गया था कि उस साल होली के दौरान कैंपस में रह रही 60% वुमेन ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करी थी। इस रिपोर्ट को लगभग 30 साल हो चुके हैं। अब तक तो चीज़ें इम्प्रूव हो जानी चाहिए, है ना। मुझे भी यही लगा था जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी। चलिए 2018 में आ जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट अविधा राहा एक ऑटो रिक्शा में जा रही थी जब किसी ने उन पर एक लिक्विड से भरा हुआ बलून फेंका। अविधा राहा बोलती हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या था, पर वो चिपचिपा और गंदा था। बाद में उन्होंने सुना कि कुछ लड़कियों पर सीमन से भरे हुए बलून्स फेंके गए थे। उसी साल कई लड़कियों ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि होली के आसपास उन्हें कॉलेज कैंपस के पास सड़क पर चलने से भी डर लगता है, क्योंकि लोग उन पर पानी, कीचड़ या अंडे फेंक देते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है। पुणे की एक रेसिडेंट ने भी अपने होली के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक होली पार्टी में गई थी। लगभग सभी लोग नशे में थे। मैं और मेरी फ्रेंड भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी एक आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। जब मैंने मुड़कर उनसे हटने की कोशिश की तो उसने मेरी आंखों में रंग डाल दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाती वो अपने हाथों से मुझे हर जगह छूने लगा। और ये सब एक पार्टी में हो रहा था जहां हम बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए थे।
पर किसी ने भी मदद नहीं की। जब मैंने थोड़ा क्लियरली देखना शुरू किया, मैंने उन सबको धक्का दिया और वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने कभी होली नहीं मनाई। इसके बाद भी हम बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि होली है। जब भी ऐसी हरकत किसी भी फीमेल के साथ होती है तो उनके जहन में बस एक चीज़ आती है कि पत्थर लूँ और सामने वाले का सर फोड़ दूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ज़्यादातर लड़कियां इस बारे में बात करने से इसलिए बचती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो इस बारे में किसी से शिकायत करेंगी तो सबसे पहला सवाल उन पर ही उठ जाएगा। 2021 में हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर तीसरी फीमेल ने ये एक्सेप्ट किया कि होली में उनके साथ हरासमेंट हुई है। होली के दौरान वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को समझने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट करवाया गया, जिसमें बिहार पुलिस में रजिस्टर्ड FIRs को एनालाइज किया गया। जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी शॉकिंग थे। होली के दिन महिलाओं के अगेंस्ट असॉल्ट लगभग 170% तक बढ़ जाता है और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस भी 160% ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज। ये समझने के लिए कि क्या ऐसे हरासमेंट्स दूसरे फेस्टिवल में भी होते हैं, दिवाली के आसपास के कंप्लेंट्स को भी एनालाइज किया गया एंड ये पता चला कि दिवाली के दौरान ऐसी कंप्लेंट्स सिर्फ 10% तक बढ़ती हैं। फिर होली में ऐसी क्या खास बात है? होली में इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स क्यों होती हैं, जबकि होली के दौरान तो औरतें मोस्टली घर के अंदर ही रहती हैं। होपफुली आप ये तो समझ गए होंगे कि बुरा मानो होली है क्यों है इस वीडियो का टाइटल। लेकिन आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों होली के दिन असॉल्ट एंड हरासमेंट आम बात हो जाती है? क्यों ये इशू कभी हाईलाइट नहीं होता है? क्यों कोई इसकी बात नहीं करता है? जबकि अभी इस वीडियो को देखते हुए आप सभी रिलेट जरूर कर रहे होंगे। पहला फैक्टर, डी इंडिविजुएशन। जब लोगों को लगता है कि कोई नहीं देख रहा। ऑस्कर विल्डे कहते हैं कि गिव अ मैन अ मास्क एंड ही विल टेल यू द ट्रुथ। जब कोई इंसान भीड़ में होता है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वीक हो जाती है। उसको लगता है कि मेरी पहचान यहाँ खो गई है, इसलिए मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, और वो बिना सोचे समझे गलत काम करने लगता है। एक आदमी नॉर्मल दिनों में किसी लड़की को छेड़ने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन होली के दिन जब सब लोग शोर मचा रहे होते हैं, सबके चेहरे रंग से ढके होते हैं और कोई उसको अलग से नहीं देख रहा होता, तब वो बेशर्म हो जाता है और सोचता है मुझे कोई नहीं पहचानने वाला तो चलता है। जिन लोगों की समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, या यूं कहें जो खुद की इमेज को एक पॉजिटिव शेप देते रहते हैं, कई बारी वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। दूसरा फैक्टर, मॉब मेंटालिटी। जब एक आदमी देखता है कि उसके आसपास के लोग लड़कियों को बिना पूछे रंग लगा रहे हैं या उन्हें खींच रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। भीड़ में लोग अपनी अकल और मोरल्स छोड़ देते हैं और बस दूसरे लोगों की कॉपी करने लगते हैं। एक लड़का जो नॉर्मली किसी लड़की को जबरदस्ती टच नहीं करेगा, लेकिन जब उसके दोस्त रंग लगा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं तो वो भी बिना सोचे समझे वही हरकत करने लग जाता है। उसके अंदर का शर्म और मोरल्स कम हो जाता है और वो सिर्फ मस्ती का पार्ट बनने के लिए अनकंफर्टेबल हरकतें करता है, जो शायद बाद में उसे भी गिल्ट में डाल देगा। तीसरा फैक्टर, नशा। होली के दिन लोग भांग या शराब के नशे में होते हैं और ऊपर से भीड़ के साथ, जो उनकी डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल को और वीक बना देता है। फिर वो जो नॉर्मल दिनों में नहीं करेंगे उससे भी ज़्यादा बेशरम हरकत करने लगते हैं। फोर्थ फैक्टर, एक्सक्यूज मेंटालिटी। जब कोई ऐसी हरकत करता है तो उसी समय उसके दिमाग में ये थॉट भी होता है कि अगर सामने वाला या उसके फैमिली में कोई ऑफेंड हो गया तो, लेकिन तभी उसे इस बात का भी एश्योरेंस होता है कि कोई नहीं, ये बोल देंगे कि बुरा न मानो होली है, होली में तो सब चलता है। फिफ्थ फैक्टर, अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर। एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप किसी रैली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पुलिस लाठी चार्ज करने लग जाती है, पर आपको बस एक आध लाठी ही लगती है, तो आप इस बात के लिए परेशान होंगे कि मुझे लाठी लग गई, या आप इस बात के लिए खुश होंगे कि चलो बस एक ही लाठी लगी? सिमिलर, अगर स्टॉक मार्केट में आपने पैसे लगा रखे हैं और आपका पोर्टफोलियो 10% नेगेटिव हो जाता है, जबकि आपके दोस्तों का पोर्टफोलियो 50% नेगेटिव में है, तो आप इस बात से परेशान होते हो कि मेरा 10% का लॉस है, या ये सोचते हो कि चलो मेरा तो बस 10% का ही लॉस है? यही है जड़ जो ऐसी हरकतें करने वाले को भी मोटिवेट करती हैं कि ठीक है, साथ वाले लड़के ने उसके सीने पे रंग लगा दिया है, मैं तो पीछे रंग लगा ही सकता हूँ, उसको कुछ नहीं बोला तो मुझे भी शायद कुछ ना बोले। और ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। हर होली
सेम चीज़ें होती रहती हैं। लड़कियों को भी बचपन से समाज में यही ट्रेनिंग मिली है कि ठीक है, होली वाले दिन तो लड़के ऐसी हरकतें करते ही हैं, तो वो भी चुपचाप सह लेती हैं। पर उनके साथ रह जाता है वो एक ट्रॉमा, जो ना तो वो किसी को बता पाती हैं और ना ही भुला पाती हैं। इस वीडियो के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक पल के लिए मुझे ये थॉट आया कि क्या सच में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करने की ज़रूरत है, या ये बस फेमिनिस्ट लड़कियों की सोच है। क्योंकि इस इशू पर इंटरनेट पर भी कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। हर साल करोड़्स ऑफ फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती होंगी, पर आर्टिकल्स या उसके खिलाफ आवाज़ सिर्फ कुछ लोगों ने ही उठाया है। अपने इस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने रैंडम अपने कुछ फीमेल फ्रेंड्स को टेक्स्ट किया और उनसे 2 सवाल पूछे। पहला, हाउ डू यू सी होली एज अ फेस्टिवल एंड होली से जुड़ी कैसी मेमोरीज हैं। दूसरा, क्या कभी किसी होली पे किसी भी टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट फेस किया है। लगभग सबका रिस्पॉन्स सेम था। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ये सवाल पूछ के देखना, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर वो कंफर्टेबल हुई तो शायद वो अपना ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, और अगर कंफर्टेबल ना हुई तो उनकी चुप्पी से ही आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो इस होली, जब होली की तैयारियों में मशरूफ हो, तो साथ में इस बात का भी ख्याल रखें कि ना तो खुद किसी के साथ फोर्सफुली इंडल्ज हों, फोर्सफुली रंग लगाने की कोशिश करें, और ना ही किसी और को करने दें। अगर आपको कुछ गलत होता दिख जाए तो उसी समय एक्शन ले और उसे रोकें। बस इतना करने भर से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इस होली को आपकी लाइफ का बेस्ट होली बना देगा। मेरा मोटिव यहाँ किसी भी तरीके के फेस्टिवल के अगेंस्ट नहीं है। द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे इस कि हर किसी को अपने हिस्से की होली खेलने का हक है। अगर होली मेल्स का फेस्टिवल है तो होली फीमेल्स का भी फेस्टिवल है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अपने फ़न के लिए किसी दूसरे में दहशत का भाव जगा दें, कि सारी ज़िंदगी वो उस ट्रॉमा में रहे, उस फेस्टिवल से खुद को दूर कर ले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सनातन धर्म में सर्वोपरि इसलिए माना जाता है क्योंकि वो मर्यादा का पालन करते थे, चाहे वो पिता की मर्यादा हो, पुत्र की मर्यादा हो, पति की मर्यादा हो या शत्रु की। इस इशू के बारे में आप सोचना ज़रूर। ये समस्या आज से 30 साल पहले भी थी, आज भी है, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे किसी को इस समस्या से जूझना ना पड़े, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस मैसेज को जितना ज़्यादा हम स्प्रेड कर सकें करें। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि एक प्रॉब्लम भी है। जैसे मैनेजर अगर आपके साथ हर रोज़ बदसलूकी कर रहा है, तो हम बस ये एक्सेप्ट ना कर लें कि भाई डांट के ही पैसे मिल रहे हैं, गाली खाने के ही पैसे मिल रहे हैं। जब तक प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें या इस वीडियो में डिस्कस किए हुए पॉइंट्स को अपने रीच के अकॉर्डिंग स्प्रेड करें, पर इस मैसेज को सिर्फ खुद तक रोक कर ना रखें, क्योंकि सिर्फ आपका समझदार या जागरूक होना काफ़ी नहीं है। हम सबको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना या करना चाहती हैं तो कमेंट ज़रूर करें। इससे हमारे एफर्ट को सपोर्ट मिलेगा और साथ ही ट्रू एक्सपीरियंसेस समाज में फैलेंगी। एट लास्ट, अपनी वॉइस को सप्रेस ना करें, बल्कि खुलकर इसका अपोज करें। अगर अब तक मैंने जो भी कहा उससे ये लग रहा है कि होली पर सिर्फ महिलाओं के साथ ही बदसलूकी होती है, तो लेट मी शेयर यू वन मोर स्टोरी। उत्सव पर पिछली बार जो होली मैंने मनाई थी, उसके साथ जुड़ी यादें आज भी तकलीफ देती है। सिर्फ 7 साल की उम्र थी मेरी, और दिन की शुरुआत एक नॉर्मल होली जैसी ही हुई थी। सुबह सुबह माँ गरम गुजिया और ठंडाई तैयार कर रही थी। मेरे दोस्त दरवाजे पर तैयार खड़े थे मुझे रंग लगाने के लिए। मेरी नए वाली लेज़र पिचकारी लेकर मैं भी पूरा तैयार था। हर तरफ से दोस्त भागते हुए आते, रंग और गुलाल लगाते और ज़ोर से चीख कर कहते हैप्पी होली। सब बढ़िया चल रहा था, पर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बच्चों की होली की टोली से मैं अलग पड़ गया, और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कुछ अजीब लड़कों ने मुझे घेर लिया था। उनके चेहरे पर नई नई मूंछें उग रही थी। मैं अभी डर के मारे कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि वाटर बलून्स और बाल्टियों का बारिश मुझ पर शुरू हो गया। हर 6 बलून्स के बाद एक बाल्टी पानी मुझ पर डाल दिया जाता। मैं खुद को बचाने के लिए पीछे हटा, पर अचानक लोहे की ग्रिल से टकरा गया। मेरी अगली याद बस इतनी है कि डॉक्टर मेरी पीठ में घुस गए लोहे के तार को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी उन लड़कों पे चिल्लाती जा रही थी जो मुझे उस हालत में छोड़कर भाग गए थे।
फिर हॉस्पिटल, टेटनस के इंजेक्शन और 13 स्टिचेस का सिलसिला शुरू हो गया। बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बात है ताकतवर और कमज़ोर की। बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जिस आग से खाना बनता है उसी आग से घर भी जलते हैं। जिस पानी से प्यास बुझती है उसी पानी में लोग डूब भी जाते हैं। जिस हवा से ज़िंदगी मिलती है उसी हवा में अगर केमिकल्स मिल जाए तो वो जानलेवा बन जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करते करते कब हम अच्छाई पर बुराई की जीत को सेलिब्रेट करने लग गए, सोचना ज़रूर।